दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी के बीच बायोलॉजी बॉम्ब्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th का टॉपिक रहेगा अमीबा में पोषण, यानी कि अमीबा में पोषण क्या होता है। आइए आज हम लोग जानते हैं। हम जानते हैं कि इसके पहले हम लोग सभी वीडियो को बारी बारी पढ़ चुके हैं लोग। तो अब हम लोग का टॉपिक आता है अमीबा में पोषण, यानी कि जो अमीबा में पोषण जो होता है वो किस प्रकार से होती है। तो हम जानते हैं कि अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा का आकार होता ही नहीं है, यानी कि वो अनिश्चित होता है। उसका आकार नहीं होने के कारण से वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो इनके अंदर किस प्रकार से जो होती है कोशिका, यानी कि अपना भोजन करते हैं, और साथ ही साथ यह किस प्रकार से अपना डिवीजन करते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। आई होप कि आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो आप हमको मतलब हम आपको बताएंगे, अगर जो भी उसमें त्रुटियां हो आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए आते हैं, हम लोग जानते हैं अमीबा का। देखिए हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया है। आप चाहिए तो सबको एक में मिलाकर लिख सकते हो, ये भी ठीक है। अगर आपको एक एक टॉपिक्स के रूप में लिखते हो और बेटर रहता है। उस तरह से क्या होता है, एक एक टॉपिक हमको याद करने में आसानी होती है। तो देखिए फर्स्ट का होता है अमीबा। जानते हैं कि ये क्या है, सरल प्राणी समपोषी जीव है। क्या है, सरल प्राणी समपोषी जीव है। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि अमीबा बताइए, अमीबा किस प्रकार का जीव है। तो अमीबा किस प्रकार का जीव बताइएगा, तो अमीबा बताइएगा एक सरल प्राणी समपोषीय जीव है, यानी कि यह एक प्रकार का क्या है, कोशिका, यानी एक कोशिकीय जीव होता है। यह कहता है कि यानी कि सेकंड कह सकते हैं कि इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। थर्ड आप कह सकते हैं कि यह अपना भोजन शैवाल के छोटे छोटे कण या बैक्टीरिया के टुकड़े को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि शैवाल के सॉरी अमीबा भोजन के रूप में क्या ग्रहण करते हैं, यानी अमीबा भोजन क्या करते हैं। तो क्या आंसर देगा, अगर सपोज दैट अगर दे देता है शैवाल शैवाल का टुकड़ा, तो ये भी आंसर करेक्ट होता है। अगर बैक्टीरिया देता है तो ये भी करेक्ट होता है। अगर डायटम देता है वो भी आपका सही है। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी छोटे छोटे टुकड़े को ये क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। या कह सकते हैं मृत कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे कणों में को खाते हैं, यानी कि जो कोई जीव मर जाता है तो उसको छोटे 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 खंडित भागों में डिकम्पोज करने की प्रक्रियाएं करती है। तो यह होता है हमारा एक कोशिकीय जीव जंतुओं में होता है। अब कहता है, ये तो हमने बता दिया कि इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। साथ ही साथ ये कहता है कि अमीबा में जो भोजन होता है वह अंत ग्रहण के लिए कोई मुख नहीं होता है, यानी कि अंदर लेने के लिए भोजन उसका एक मुख द्वार नहीं होता है। जैसे कि हम लोगों का एक मुख है, द्वार है खाने के लिए, तो वैसे ही अमीबा का कोई द्वार नहीं होता है, यानी कि वह कहीं से भी खा सकता है, कहीं से भी ले सकता है। आज अभी रोटी इधर मिला, इधर से खा लिया, देखेगा कि इधर मिल गया तो ये अपना अपना ये वाला हिस्सा निकालेगा, इधर से इसको भी तोड़ लेगा, इसको इधर से भी तोड़ लेगा, उसको उधर से भी तोड़ लेगा। यानी कि जैसे कि एमएलए जो प्रक्रिया होती है, एमएलए का वोटिंग होता है, एमएलए हुमएलए सबएलए ये होता है, होते हैं लोग एमएलए। तो वैसे ही अमीबा भी क्या होता है, इधर से भी ले, उधर से भी ले, नीचे से भी ले, ऊपर से ले, सबसे ले और से ले। तो ये क्या करता है, चारों ओर से अपने भोजन की प्रक्रियाएं कर लेती है। तो वही कहता है कि अमीबा में भोजन के लिए अंत ग्रहण के लिए यानी कि कोई भी मुख नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, यह शरीर के किसी भी सतह से, यानी कि कोनो भी शरीर के भाग से, हे साइड से होको, चाहे हे साइड से होको, चाहे ऊपर से होको, चाहे नीचे से होको, ये कहीं से क्या करेगा, अपना भोजन कर सकता है, यानी कि कर लेता है। इसीलिए क्या होता है, एक सरल प्राणी संपोषी जीव होते हैं। यह अपना भोजन, यानी कि यह अपना जो भोजन कण को क्या करें, जो भोजन का जो कण होता है, यह भोजन के कण को कुटपादों के द्वारा, यानी कि कुटपादों के द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण करके भोजन रस धानिया में प्रवेश कराते हैं। यानी कि ये टुकुर टुकुर चल चल के क्या करता है, भोजनवा को ग्रहण कर लेता है। सपोज दैट कि इतना दूर पे भोजन ये अमीबा है, तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, इसको क्या करेगा, ऊपर से अपने को, यानी कि इसका एक मुख इसे मुख खाली बनाएगा, इसको अंदर अपने ओर से ले लेगा। तो ये होता है अमीबा में पोषण होता है। तो देखिए इसका डायग्राम जो बनाया गया है, ये एक सपोज अमीबा है। क्या है, अमीबा है, क्योंकि अमीबा का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। आप किसी भी प्रकार के रूप को बनाइएगा तो आपका वो अमीबा होता है। ये इसका सेंटर होता है, यानी कि ये इसका केंद्रक होता है। ये इसका कोशिका रस है, क्या है, सॉरी क्या है, भोजन रस धानिया है।
तो भोजन रसधानियां है तो इसमें भोजन का रस यानी कि जितना भी भोजन आएगा उसको ग्रहण कर लेगा। ये भोजन का एक क्या है, टुकड़ा है, ये भोजन का एक टुकड़ा है। तो ये अभी बहुत दूरी है इससे, ये बहुत दूरी है। अब इसको ये जब देख लिया भोजन है यहाँ पे, तो ये अपना क्या करेगा, अपना आगे की तरफ ग्रोथ करने लगेगा, यानी कि ये अब ये बढ़ाना शुरू करेगा। भोजन हमारा यहाँ पे था तो ये क्या किया, बढ़ा, इतना दूर आया, फिर बढ़ते बढ़ते देखिए यहाँ पे आ गया। इसके बाद ये क्या करता है, अंदर की तरफ ले जाता है, अंदर की तरफ लेके जाके कहाँ मिला जाता है, तो हमारा भोजन रसधानियों में मिल जाता है और इसकी भोजन की प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाती है। ये रहा हम लोगों का अमीबा में पोषण, यानी कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कि अमीबा किस प्रकार का जीव है, तो आपका आंसर दिख रहा है यहाँ पे, सरल प्राणी समपोषी जीव है। अमीबा का आकार निश्चित होता है या नहीं होता है, तो आप कह सकते हैं कि नहीं होता है। ठीक, अमीबा 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 अपना भोजन क्या ग्रहण करते हैं, किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो अमीबा अपना भोजन शैवाल या बैक्टीरिया या मृत कोशिका के छोटे छोटे टुकड़े के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं, तो उत्पादों के द्वारा ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा, उत्पादों के द्वारा ग्रहण करते हैं। अमीबा का कोई अंत ग्रहण के लिए कोई मुख्य द्वार होता है, तो नहीं होता है। ये सभी इसमें क्वेश्चन आता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का तरह से कार्य कर सकता है, जो कि इतना बताएगा आपको। आई होप कि आपके ये जितना भी बताया गया आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे जो इसका टॉपिक्स है, वो टॉपिक्स मिलेगा अब हम लोग को जो जैसे इसी से रिलेटेड आता है पैरामीशियम में। तो पैरामीशियम का मतलब रहता है कि आकार क्या होता है, निश्चित होता है, यानी कि एक चप्पल की भांति होता है। क्या होता है, चप्पल की भांति जो होता है वह एक पैरामीशियम होता है, यानी कि ये जो होता है ये ऐसे होता है, ये इतना इसका मुख द्वार होता है। ये जो होता है, ये जो दिख रहा है, ये चोटी, इसका जो बाल दिख रहा है, इस बाल को हम लोग क्या कहते हैं, सिलिया के नाम से जानते हैं। सिलिया, यानी कि इसमें तो कोई बाल नहीं था, तो ये आराम से फुटपाथों के द्वारा जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर बाल है, सिलिया है, रोम्स है। ये सिलिया के माध्यम से तैरते हुए ये भोजन के कण के पास जाता है और भोजन को ये ग्रहण करके क्या लाता है, अपना यहाँ पे किसका भोजन रसधानी होता है वो उसमें प्रवेश कर लेता है। तो कहा पूछ सकता है कि पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है या अनिश्चित होता है, तो आप क्या कहिएगा, तो इसका आकार निश्चित होता है, यानी कि इसका जो आकार होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। किस आकार का होता है, तो चप्पल की भांति होता है। किस आकार का होता है, चप्पल की भांति होता है। देखिएगा पैरवा में हम लोग का एक ऐसा धांसा टाइप में दिखता है, तो ये पैरवा उसी तरह होता है, तो पैर की भांति या चप्पल भी ऐसे कटा हुआ, तो ये क्या होता है, पैर की भांति होता है, यानी कि इसका आकार निश्चित होता है। कहता है कि पैरामीशियम किस प्रकार का जीव है, तो इसको हम कह सकते हैं कि वो क्या होता है, प्राणी समभोजी होता है। क्या होता है, प्राणी समभोजी, प्राणी समभोजी होता है। ठीक, ये प्राणी समभोजी होता है। अमीबा में भोजन क्या होता है, तो वही शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े को भी ये भी ग्रहण करते हैं, पर और सब प्रक्रियाएं होती है सेम टू सेम, बट इसका आकार निश्चित होता है, यानी कि इसका मुख द्वार होता है, इसका मुख द्वार होता है भोजन को अंदर की तरफ लाने के लिए, इसको प्राणी संभोजी कहते हैं। इसके ऊपर जो बाल होता है ये सिलिया कहलाता है। इसी सिलिया के द्वारा भोजन के कण के पास वो जाकर भोजन को ग्रहण कर लेता है। ये रहा आप लोगों का अमीबा और पैरामीशियम में पोषण की विधियां किस प्रकार से होती है। चलिए आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे कि अमीबा सॉरी मनुष्य का आहार नल क्या है, यानी कि मनुष्य के आहार नल के हम लोग बारे में जानेंगे, जो सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा वीडियो। तो आप हमारे साथ बने रहिए और जो भी इसमें क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया, आई होप कि आपको समझ में आया हो, तो हमको जरूर एक लाइक और कमेंट्स जरूर करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।